क्या हर किसी इंसान पर एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट पड़ता है? अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था। आप सर्च कर लीजिए, वो पंचांग में लिखा हुआ है। अरे वैज्ञानिक बाद में बताते हैं, अपने पूर्वजों ने पहले पंचांग में लिख दिया था, 1 साल का पंचांग लिख दिया था कि ये होने वाला है, ये होगा। वशीकरण होता क्या है? ऐसी कौन सी विद्या है या तंत्र है या कौन सी विधि है जिसे वशीकरण कहते हैं? देखो, लोगों को समझाऊंगा, पर लोगों को इतना है खाली समझना, उसको सीखने की कोशिश मत करना। शमशान घाट में खुला बोल दूं ना, तू आजा, तू यहाँ आजा, मेरा कुछ भी बाल भी बांका कर ले, मेरे साथ में कोई बेटा उसका बाल भी बांका कर ले, क्योंकि ये मैंने निकाल के उसके ऊपर फेंक दिया ना ऐसे ही, तो कितनी भी बुरी शक्ति हो, प्रेत, जिन, महाविद्या कुछ भी हो, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एआई से एस्ट्रोलॉजी पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है? एआई हवन शुद्धिकरण करवाना एआई थोड़ी ना आएगा। एआई थोड़ी आएगा। कभी आपने सुना है कि ऑनलाइन नमाज पढ़ी जा रही है? मेरी नजर में वो बिल्कुल गलत है। ये लोगों को भ्रमित, ये हिंदू धर्म के साथ में क्यों हो रहा है? वेलकम टू द शुभुक शो। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजर मुकेश भृगुवंशी से। एस्ट्रोलॉजी किस तरह से आपकी फाइनेंस ठीक कर सकती है, एस्ट्रोलॉजी से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ठीक करने से आपकी लाइफ में कैश फ्लो बहुत अच्छा बनेगा और आपकी लाइफ में पैसे आना स्टार्ट होंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं हम एस्ट्रोलॉजर मुकेश जी का। तो कैसे हैं मुकेश जी आप? जय महाकाल भैरवी। जय महाकाल। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप भी माता रानी की दया से बहुत बढ़िया रहे। थैंक यू सो मच। जो भी संसार है वो भी बढ़िया रहे। तो आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा आना बंद हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी इस पॉडकास्ट को एंड तक देखे, खत्म होने तक देखे, तो उसके दिमाग में ये क्लैरिटी आ जाए कि कौन एस्ट्रोलॉजी की ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जो वो कर रहे हैं जिनकी वजह से उनके पास पैसा नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और क्या ये हर इंसान पर इफेक्ट करती है। देखो शुभम जी, बात ये है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, अपना पैसा कैसे आए, पैसा कैसे बनाना है, ये तो ग्रह नक्षत्र, भगवान माता रानी की, भगवान की कृपा होती है। पैसा कैसे आना कैसे नहीं आना, पर मेन चीज ये होती है कि अपने को पैसे को टिका के कैसे रखना है। पैसा आना वो वाली बात नहीं है, पैसा तो आएगा, कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता है इस दुनिया में। पैसा चाहे गलत काम से आओ चाहे सही काम से आओ, पैसा आए। पैसे टिकता कैसे? आपका नाम क्या है? शुभम नाम है? बिल्कुल। शुभम भी आपकी राशि कुंभ राशि है, ठीक है। कुंभ राशि के जातक के जो होते हैं ना, वो एकदम बोलते हैं ना कि कठोर आदमी होते हैं, मन से, बाहर से नहीं, मन से कठोर आदमी होते हैं। उसमें क्या होता है कि उन लोगों के जो कुंभ राशि के जातक होते हैं, उनके जो ग्रह, जो राशि के स्वामी होते हैं, ग्रह राशि शनि महाराज होते हैं। अभी कुंभ राशि के जातकों की बहुत परेशानियां चल रही है अभी के समय। मैं बोल देता हूँ मेरे पॉडकास्ट पे, आपका पॉडकास्ट, अगर आपके बारे में भी बता देता हूँ। आपने मेरे को पूछा नहीं, रियल बात ही है। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं ना, अभी शनि महाराज की 7.5 का आह्वान हो रहा है, उनपे चल रहा है। अच्छा। और वो परेशानी भी बहुत देती है, मगर आपके ग्रह क्रम, जैसे क्रम, माता पिता को गाली देना, माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं करना, चाचा है, भाई बहन, मामा जो आपसे बड़े हैं, उनका सम्मान नहीं करना, शनि महाराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। उसमें क्या होता है कि ग्रह नक्षत्र कैसे इंसान को पैसा कैसे आना चाहिए। अच्छा, इसमें बात यह है कि आप कौन से, आपके इष्ट देव कौन से हैं? इष्ट देव, मैं तो केवल एक भगवान की पूजा करता हूँ, वो है अपने महादेव। महादेव पर महादेव बहुत बड़े हैं, महाकाल है, महाकाल है। पर वो बोलते ना कि आप इस घर के, आपके घर का मालिक कौन है? आपके पिताजी, माता श्री का है, पिताजी का। हाँ। दादाजी तो दादाजी का, दादाजी अगर शांत हो गए तो पिताजी का है। घर के मालिक आपके पिताजी है, बिल्कुल, ठीक है। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपके पिताजी ने किसको निर्धारित किया? आपके बड़े भाई को कार्य में निर्धारित किया कि ये सब काम, बाजार का सब काम वो संभालेगा, कोई भी नाम है उनका। चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, पिताजी ने कानून बना दिया। आजकल तो नहीं मानते, आजकल के बच्चे नहीं मानते कौन पिता है, कौन माता है, कौन बीवी है, कौन नहीं मानते। वही सबसे बड़ा कारण है पैसा न टिकने का। अनुशासन, आज्ञा। पुराने जमाने में श्री राम जी थे, जब बात है ये त्रेता युग की, 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 वेद हैं, कौन से हैं आपको ज्ञात नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद
और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद 4 वेद होते हैं। पुराण कितने हैं? पुराण 18 पुराण। 18 पुराण हिंदू धर्म में। तो जो भी सब कुछ चीजें लिखी हुई हिंदू धर्म में, वो सब पुराणों में, वेदों में लिखी हुई। और वेद और पुराण कभी गलत नहीं हो सकते। अगर श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, श्री राम जी कौन थे? वो नॉर्मल मनुष्य थे। वो मनुष्य तो नहीं थे, भगवान थे। बिल्कुल मनुष्य थे, मनुष्य रूप में थे। मनुष्य रूप। रावण को वरदान था। रावण कौन थे? वो सारस्वत ब्राह्मण, ऋषि पुलस्त्य के पुत्र, ठीक है, सॉरी, ऋषि पुलस्त्य के पोते और ऋषिश्वरा के बेटे। किसी को ज्ञात नहीं है कि रावण के पिता का क्या नाम था, रावण के दादा का क्या नाम था। मैं बताता हूँ आपके जो भी है यहाँ पे आएंगे, बहुत से एस्ट्रोलॉजर आएंगे, सब कुछ आएंगे, मगर मैं तो ये बोल रहा हूँ जो ज्ञानी है, जो सच्चे में है, उसको आप दुनिया को दिखाओ, जो सत्य बात करता है। ऐसे तो बहुत से लोग कॉपी करते हैं, बहुत से लोग फ्रॉड भी है, बहुत से लोग बुरे भी है, बहुत से लोग अच्छे भी है। हिंदुस्तान की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है, ठीक है। उनमें से आप ये मान लो 40 करोड़ ही सत्य है, नहीं सॉरी, आज के मानो 70% सत्य है, बाकी गलत है। आज की घड़ी अगर जिस दिन 30% सत्य गलत हो गया ना, उस दिन कलयुग का अंत आना हो जाएगा। अंत जब केदारनाथ में भूकंप आता है 2013 में आया था, बिल्कुल, पापी लोग बहुत मरे थे, बहुत त्रासदी हुई थी। अरे आप केदारनाथ जा रहे हो, कहाँ, किस लिए जा रहे हो? वहां पे भगवान के दर्शन करने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो एक गधा होता है, वो क्या जीव नहीं है क्या? आप में जैसा जीव उसमें भी जीव है, बिल्कुल, है कि नहीं? यहाँ से आप बस में गए, पैदल गए, कभी उस गधे पे बैठ के आप पहाड़ी चढ़ रहे हो, वो क्या सही है? क्या सही है? क्या नहीं है, डेफिनेटली। आपको गधे को 4 पैर दिए, आपको 2 पैर दिए, समझ दी आपको, वो तो नादान है। अगर वो थोड़ा इधर उधर पहाड़ी से आपको नीचे गिरा देगा तो वो तो नादान है, जानवर है वो तो। आप तो इंसान हो, आप अपने पैरों से चल के जा सकते हो। आपके पिताजी, आपके दादाजी उस समय में 10-10 किलोमीटर, 20-20 कोस, उस समय में कोस मानते, मील, कोस, ये मीलों, कोस ये बोली जाती थी। एक कोस में कितना किलोमीटर होता है? 3 किलोमीटर। 10-10 कोस, 20-20 कोस, पूछ लेना आपके पिताजी। बिल्कुल, हाँ पता है मुझे। पैदल जाते थे वो, पहाड़ियां चढ़ जाते थे, दोरे होते हैं ना, दोरे, उनमें चढ़ जाते थे। अभी रोड होगी, सड़कें होगी, यात्राओं को कोस में ही गिना जाता था, कोस में गिना जाता था, मीलों में गिना जाता था, मीलों में। वो कभी परेशानी है। और आप लोग जाते हो, गधे पे चढ़ के जाते हो, फिर भगवान को बोले, हे महादेव मेरे को सब कुछ दे देना। अब बोलते हो लक्ष्मी कहती है। आपने क्या सवाल पूछा था? लक्ष्मी कैसी आती है, पैसा कैसे आता है? पैसा आएगा, इन चीजों से पैसा आएगा? चला, पत्नी आपकी, मैं जो बोलता हूँ खुला बोलता हूँ शुभम जी, पत्नी आपकी वो क्या है? वो आपकी अर्धांगनी है, अर्धांगनी है, ठीक है, बिल्कुल। अपने हिंदुस्तान में अपना सत्य सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसके आगे कोई धर्म नहीं है। मैं किसी धर्म को गलत नहीं बोलूंगा, धर्म सब एक समान है मेरे लिए, पर सनातन धर्म, हमारे धर्म में पेड़ से लेके, पत्थर से लेके, रेत से लेके, फूल पत्तियों से लेके सबकी पूजा की जाती है। सूर्य से लेके, चंद्रमा से लेके, सब चीज की पूजा की जाती है, सबको समान माना जाता है। भगवान ने जब पृथ्वी बनाई थी, हर चीज को सम्मान दिया है। गधे का क्या सम्मान है? कुत्ते का क्या सम्मान है? घोड़े का क्या सम्मान है? उल्लू का क्या सम्मान है? मोर का क्या सम्मान है? चूहे का क्या सम्मान है? तोते का क्या सम्मान है? सुअर का क्या सम्मान है? सांप का क्या सम्मान है? शेर का क्या सम्मान है? हिरण का क्या सम्मान है? सबको सम्मान दिया। आप सम्मान पूछिए, बिल्ली का क्या सम्मान है? अभी बिल्ली रास्ता काट जाती है, अपन लोगों और पीछे हट जाते हैं, बिल्ली कौन है? कभी कभी हम बिल्ली को लक्ष्मी का स्वरूप मान लेते हैं। राहु जी, जो राहु, सही बात है, राहु देवता होते हैं, उनका वाहन भी तोता, उल्लू, उल्लू लक्ष्मी माता का वाहन। गधा है, गधा किसका वाहन है? माता शीतला, अच्छा, जिनको अपन जो ठंडा माता के नाम से, ठीक है ना, शीतला माता, जो बच्चों की देवी होती है, अधिष्ठात्री देवी होती है बच्चों की, जो बच्चों का ख्याल रखती है, बच्चों की सब कुछ वही होती है। अपने हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म में एक ही बात है कि सबसे बड़ा धर्म है। पत्थर को भी पूछते हैं, पत्थरों को, पर्वतों को भी पूछते हैं। अरे मिटाना किसी को नहीं मिटा सकते, हिंदू धर्म कभी नहीं मिट सकता, सनातन धर्म कभी नहीं मिट सकता। हाँ, थोड़ी सी खोखलापन है अपने धर्म में कि ऊंच नीच जात पात, वो कभी, इंसान सबसे सर्वप्रिय है। इंसान की जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है,
जाति से कोई क्षत्रिय नहीं है, जाति से कोई शूद्र नहीं है, जाति से कोई वैश्य नहीं है। वर्णों के द्वारा आप क्या काम करते हो, काम के द्वारा बांटा गया। आज तो जैसे नाई का काम ब्राह्मण भी कर रहे हैं, नाई का काम राजपूत भी कर रहे हैं, नाई का काम कोई भी कर सकता है, कोई सा भी काम कर रहा है। नाई पहले काम के द्वारा बांटा गया, तब वो जातियां थी, वर्ण व्यवस्था थी। अभी कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, जिस काम में जिसको पैसा लगा उस काम में वो घुस गए। अब बात यह है कि आपने और पैसा क्यों नहीं टिक रहा। राम जी की बात की 14 वर्ष बन गया, 14 वर्ष बहुत होते हैं। अगर आपको 1 साल के लिए घर में से बाहर निकाल देना आपके पिताजी, आप केस कर दोगे, दूसरे दिन केस ठोक दोगे आप नहीं ठोकोगे तो आपके पड़ोसी बोल देंगे, अरे यार तुम्हारे पिता ने घर से निकाल दिया, तू जो संपत्ति का बंटवारा ले सकता है, खेत तुम्हारा 24 बीघा खेत है, उसमें तुम 3 भाई हो। सही बात है। तो 3 भाइयों के हिसाब से 6-6, 7-7 बीघा आ सकता है, 8 बीघा आ जाएगी। 8 बीघा तुम ले सकते हो। तुम मान जाओगे उनका कहना, आप मान जाओगे उनका कहना। पर राम जी को भी किसी ने बोला होगा, अरे तुम्हारे बाप के सामने बोल रहा, 14 वर्ष बाप तो मर गया, क्या जरूरत है 14 वर्ष वनवास की, क्या जरूरत है। वचनबद्ध थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। जब रावण ने श्री राम ब्रह्मा जी से वरदान पाया था, महादेव से वरदान पाया था, तब क्या बोला था कि मेरे को कोई ना मार सके, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी, देवता कोई नहीं मार सकता, स्वयं विष्णु भगवान भी नहीं मार सकते, ऐसा वरदान दो। अमर, पहले उन्होंने बोला अमर रहूं मैं, भगवान बोला अमर पिता का वरदान मैं नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता, क्योंकि ये सृष्टि के विरुद्ध है। हमारा सरस्वती जो सृष्टि है वो संतुलन खो देगी। तो उन्होंने बोला ठीक है भगवान, कुछ वरदान में चेंजिंग कर सकता हूं, ठीक है। बोला मेरे को कोई भी शेर, चीता, भालू, महाबली, ताकतवर कोई भी नहीं मार सकता, देवता भी नहीं मार सकते। उसने एक गलती कर दी, मनुष्य को एकदम बोलता है कि तुच्छ समझा था, साला मैं इतना बड़ा राक्षस हूं, मेरे को कौन मार सकेगा। मनुष्य की, देवताओं की औकात नहीं है, मनुष्य क्या मार पाएगा मेरे, ठीक है। मनुष्य की औकात ही नहीं है मेरे को, वानरों की औकात नहीं है। शेर का बोल दिया उसने, भालू, चिता सबका बोल दिया, सबका बोल दिया। वानरों की क्या औकात है, मिट्टी में मसल दूंगा उनको। इंसान की क्या औकात है, इंसान की कुछ भी औकात नहीं। इंसान एकदम कोमल है, चाहे कितना बाहुबली बन जाओ, वो कोमल है वो। तो उसने वो वरदान नहीं मांगा था। तो श्री राम जी ने जब जन्म लिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जो मर्यादा में रहकर काम करे उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जो अपनी मर्यादा में, हद में रहकर काम करे उसे मर्यादा बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सब सुने होंगे कि मर्यादा में श्री राम को बोलते हैं, सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो किसी को पता नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्यों नाम है उनका। जो मर्यादा में रहकर काम करता है उसको बोलते हैं मर्यादा श्री शुभम सैनी। मर्यादा श्री, मर्यादा क्यों लगता है, आप मर्यादा में रहते हो, आप कितने ताकतवर हो, कितने महाबली हो, आप अपनी औकात, अपनी, अब ये मतलब ये मर्यादा, लिमिट, मर्यादा बोलते हैं, हिंदी का शुद्ध अर्थ मर्यादा और औकात और लिमिट। औकात हो गया अपनी जैसे मारवाड़ी भाषा में हो गया, किसी भी भाषा में बोलते हैं, और औकात हर भाषा में बोल जाता है, और लिमिट इंग्लिश में बोलते हैं। तब रावण ने यह वरदान, तो श्री राम जी आए थे, पूर्ण शक्तियों के साथ में नहीं आए थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने ऊंच नीच का, जो ऊंच नीच होता है ना, उनका जो है, जो फर्क खत्म किया था। श्री राम जी जाके सीधा ही मार सकते थे उनको, अयोध्या से सेना मंगा सकते थे, क्यों नहीं मंगाया, क्योंकि वो वहां से वनवास काट रहे थे, अयोध्या की सेना पे उनका हक नहीं था, वो राजा नहीं थे, भाई थे उनके, भरत जी थे, भरत जैसा भाई नहीं होने का और सीता जैसी पत्नी नहीं होने की आज के समय में, वो राम जैसा बेटा नहीं होने का, श्रवण और राम जैसा बेटा नहीं होने का। तो उस समय वो सेना लेके आ सकते, पर उन्होंने मर्यादा में, उन्होंने इकट्ठा किया वानर, भील, रीछ, भालू, ये अपन बोलते हैं ना कि अपन बोलते हैं नीची ऊंची जाति क्या होती है, वो तो सब तरह के जानवर लेके उन्होंने एकत्रित किया था, वानर सेना को एकत्रित करके उनको अपनी सेना बनाई खुद की, और रावण पे चढ़ाई की थी। वो क्यों की थी, ये नहीं थी कि उनके पास आदमियों की सेना थी, एक आवाज लगाते अयोध्या से आ जाते, पूरे हिंदुस्तान से आ जाते उनके लिए। पर रावण ने क्या कहा था कि वानर तुच्छ है उसके लिए और मनुष्य तुच्छ है उसके लिए, उनको औकात दिखाने तो उसकी, भगवान ने बोला सृष्टि का रचयिता ना, श्री राम जी तो स्वयं भगवान थे ना, अपने पिता को जीवित कर सकते थे। अपने पिता के मृत्यु हुई थी तब वो बोलते हैं ना कि इसको चिता को अग्नि देने के लिए आ सकते, नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते,
जो ये मैं बातें बता रहा हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर से बातें नहीं करेगा, वो खाली अपने काम की बातें करेगा। सही बात है। ठीक है, पर मैं आपसे इतना बता रहा हूँ, दुनिया को ज्ञान दो। दुनिया में अपने हिंदू सनातन धर्म खत्म हो रहा है धीरे धीरे। खत्म हिंदू धर्म नहीं हो रहा है, हिंदू धर्म की संस्कृति खत्म हो रही है। संस्कृति खत्म हो रही है। संस्कृति किस लिए खत्म हो रही है? उसमें क्या है कि पुराने जमाने में दादियाँ, अपनी दादाजी है, सब थे, तो अपने को छोटी कहानियां सुनाते थे। आज के बच्चे क्या सुन रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं, ये जो सीरियल वगैरह आते हैं, फिल्मों पे ध्यान देते हैं। पुरानी जमाने की रामायण है, वो कोई देखता है? पुराने जमाने की कोई नहीं देखता। सन 87 की जो रामायण, वो देखता है? कोई नहीं देखता। उसमें ज्ञान है, महाभारत पुराने में ज्ञान है। अभी तो ये सब टीवी चैनल वाले सब क्या करते हैं, ये मसाला देते हैं, हिंदू धर्म को नीचा लगा के दिखाते हैं, नीचा बताते हैं हिंदू धर्म को, ये नीचा है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म नीचा कभी नहीं हो सकता। पत्थर को पूजने वाले, अरे औरत को देवी मानने वाले, औरत शब्द हमारा नहीं है, हम देवी जी बोलते हैं सबको, देवी जी, ये हमारा मतलब शब्द ही नहीं है। औरत क्या है? अंग्रेजों का शब्द है। मैडम क्या है? मैं यहाँ टीवी पे बोल नहीं सकता, उनका सब मेरे को पता है क्या है। औरत का भी बता सकता हूँ, मैडम का भी क्या बता सकता हूँ। अच्छा, आप गूगल पे सर्च कर लेना, मैडम किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं, थोड़ा बताइए फिर। जब अंग्रेजों के टाइम पे मैडम किसको कहा जाता है? जो लड़कियों की दलाली करते थे। अच्छा, जो मेन पूर्व बोलते हैं ना अपने को, नहीं बोल सकता ऐसे शब्द, मेरे लिए अच्छे नहीं है वो शब्द। बोलते हैं ना कि उस समय की अपने धर्म, अपने हिंदुस्तान में ना तो बोलते हैं ना कि ये गलत काम नहीं होते थे, देह व्यापार नहीं होता था। देह व्यापार होता था अंग्रेजों के टाइम में। हम तो सब लड़कियों को देवी मानते थे, बहन मानते थे, हमारे हिंदुस्तान में नहीं था इसी। तो जो देह व्यापार करती थी ना, उसकी जो मेन हेड होती, उसको मैडम कहा जाता था। और अब तो आज तो हम बड़े अच्छे से, ओ मैडम जी, नमस्ते मैडम जी, और मैडम जी भी खुश हो जाती है, मेरे को मैडम जी बोल दिया। मैडम जी बहुत खुश हो जाती है कि मेरे को मैडम जी बोल दिया, पर उनको पता नहीं है मैडम जी शब्द का अर्थ क्या होता है। वो खुश भी हो जाती है। अभी हम किसी को बोलते हैं ओ गधे, वो गुस्सा कर ले, ओ शेर, वो भी गुस्सा कर लेते है तो दोनों ही जानवर है तो दोनों ही जानवर, पर वो सुनने में और समझने में फर्क होता है। तो बात है। अब रहा बात पैसा कैसे बनाना है। हाँ। बात ये टॉपिक तो मैं खाली अपनी जनता को सुधारने के लिए ये बोल दिया था, और अपनी जनता को हिंदू धर्म, कोई भी धर्म हो अपना, उसकी तरफ थोड़ा रुख करने के लिए बोल। मैं जो भी वीडियो आपके वीडियो में बात कर रहा हूँ, वो एक घर में सुनने लायक है, किसी के भी लायक है। अब बताए पैसा क्यों नहीं देना है? आपकी माता है, उसकी इज्जत करो। आपके पिता है, उनकी इज्जत करो। माता ने जन्म दिया है, 9 महीने पेट में रख सकते हैं। मोबाइल है आपका, 2 मोबाइल है, आईफोन ले रखे हो, एंड्रॉइड ले रखे हो, यहाँ पे इस जेब में डाल के रखो 2 मोबाइल एक साथ। आधा घंटा नहीं रख सकते, आधा घंटा नहीं रख सकते। नीचे वाले जेब में डालोगे, रख सकते हो क्या जेब में? बिल्कुल नहीं रख सकते, आधा घंटा भी नहीं रख सकते। तो माँ तो जब से बच्चा पैदा हो 2 किलो का तो होता ही होगा मिनिमम। 9 महीने पेट में रख के चलती है वो, कैसे खाना खाती है, कैसे उसको परेशान होती है। शरीर में 206 हड्डियां होती है। जब माता जन्म देती है ना, तो 206 हड्डियां टूटने का दर्द होता है ना, वो दर्द होता है। माँ मुंह भर जाता है, ठीक है। माता पिता सर्वप्रिय होते हैं, उनका हम कहना नहीं मान रहे। गुरुजन हमारे, जिन्होंने हमें शिक्षा दी थी, आज जिनकी वजह से हम खड़े हैं यहाँ, उनका अपमान कर रहे हैं। लोगों ने गुरुओं के लिए गर्दन कटा दी थी, अंगूठा काट दिया था एकलव्य ने 1 मिनट के लिए। उसका गुरु भी नहीं थे वो, खाली देखा था छुपके से, गुरु भी नहीं थे। अंगूठा कटवा दिया था गुरु के लिए। वो शिष्य है अभी नहीं है। पैसा टिकने का एक ही कारण है, पैसा कैसे आता है? अपने घर में माता पिता का सम्मान करो, अपने छोटे बड़े बुजुर्ग का सम्मान करो। दूसरी बात, नियमित पूजा पाठ करो। आपके इष्ट देव कौन से, महादेव है, माता रानी है, बजरंगबली है, जो भी है, उनका नियमित पाठ करो। घर में कोई भी ब्राह्मण आया, कोई भी भिक्षु आया आपके घर में, पुराने जमाने में जो भी कर भिक्षु आ जाता ना, कोई भी भिक्षु, आपके दादाजी ले लो यार, आपके दादाजी ले लो। आज आपके पास सब कुछ है, धन दौलत है। आपके दादाजी के पास कुछ नहीं था धन दौलत, खेत थे 100 बीघा 200 बीघा, उसमें कोई वैल्यू भी नहीं थी उनकी। कितने 500 रुपए, मतलब 1 बीघा आ जाती 500 रुपए, और 500 भी नहीं थे। उनके घर कोई भी मेहमान आ जाता ना, तो खाना खिला के भेजते थे, मान सम्मान करते। तो आइए साहब, वो कहाँ मान सम्मान है, कुछ नहीं। आज आपके घर पे ब्राह्मण है, आप उसको बोलते हैं ना भिखारी समझते हो। कोई ब्राह्मण आ गया, अरे मांगने वाला है, गलत। तुम्हारी क्या औकात है, तुम उसको दे रहे हो? सही, तुम्हारी औकात है किसी को देने की? नहीं है। ब्राह्मण तुम्हारे घर पे आ गया, भिक्षुक तुम्हारे घर पे आ गया, अलख निरंजन बोला उसने, माता मुझे दो, खाने को दो,
आपने उसको मना कर दिया, आपने उसको भिखारी बोल दिया। अरे आपकी कोई औकात नहीं है उसको भिखारी बोलने की। क्यों? क्योंकि भगवान ने भेजा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आप ऑफिस गए, टिफिन लेके गए और आपका खाना कोई कुत्ता खा गया, आपका खाना आपका दोस्त खा गया। अरे मेरे को भूख लग रही है, 5 रोटी लेके गए, वो खा गया, तो आपने थोड़ी खिलाया उसको, उसके लिखा हुआ था तो वो खा गया। जो घर में धन पैसा आने वाला है वो इसी वजह से आने वाला है। मान सम्मान करो सबका। सबसे बहुत बड़ी रेमेडीज है, वो मेरे को पर्सनल फोन करके कोई भी फोन करे, मैं उसको बताऊंगा रेमेडीज क्या है क्या नहीं। तो सबसे मेन चीज यही है कि कैरेक्टर बिल्ड करना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, अपने कर्म अच्छे रखो। हाँ, कर्म अच्छे रखना है। पैसा आएगा, और माता पिता के सम्मान बिना ना तो पैसा आएगा, आएगा तो टिकेगा नहीं। तो अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या हर किसी इंसान पर, हर किसी व्यूअर पर एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगर कोई इस पे विश्वास करे या ना करे? उसको करे नहीं करे, उसको करना पड़ेगा। आज नहीं करे तो कल नहीं करे। अच्छा आपको एक छोटी सी बात, अंबानी बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास क्या पैसों की कमी है? अडानी है, टाटा है, उनके पास पैसों की कमी है। अच्छा मुस्लिम धर्म के लोगों को बता दो, मेरे पास बहुत केस है, वो एस्ट्रोलॉजी की पूजा करवाते हैं। मुस्लिम लोग मेरे से करवाते हैं। क्या पूजा करवाइए? पहले मैं आपको अंबानी की बात बता देता हूँ। अच्छा ठीक है। अंबानी वगैरह है, आपको क्या लगता है एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते? अंबानी वो तो मानते हैं, टाटा नहीं मानता, पूजा करते हुए देखे, बिल्कुल मानते हैं। बिरला नहीं मानता, मानते हैं। अपने आपके राजस्थान के ही हैं वो भी, बिरला है अब राजस्थान के, नहीं मानते वो? मानते हैं बिल्कुल। क्यों मानते हैं वो? उनके पास तो बहुत पैसा है। वो क्या पढ़े लिखे नहीं है? उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? जितनी साइंटिस्ट पढ़ाई करता उतनी पढ़ाई की उन्होंने, बुल पढ़े लिखे यार वो आज की घड़ी बहुत पैसे वाले हैं, बहुत हर चीज से सक्षम है वो लोग। बिल्कुल बुल पढ़ाई की, विज्ञान को मानते हैं वो, सनातन धर्म को भी मानते हैं वो लोग। बिल्कुल मानते हैं। अब ग्रह, अब बोले एस्ट्रोलॉजी से क्या है? एस्ट्रोलॉजी से ग्रह नक्षत्रों का क्या था? 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशियां, ठीक है। इंसान के जीवन में मृत्यु से लेकर, पंचांग दिखाया जाए ज्योतिषी को, मृत्यु से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु से लेकर सब चीजें पंचांग ग्रह से। अरे वैज्ञानिक बाद में बताते हैं, अपने पूर्वजों ने पहले पंचांग में लिख लिया था, 1 साल का पंचांग लिख दिया था कि ये होने वाला है, ये होगा। अच्छा अहमदाबाद में एक प्लेन हादसा हुआ था, हाँ कुछ टाइम पहले हुआ था। आप सर्च कर लीजिए, वो पंचांग में लिखा हुआ है, पंचांग में लिखा हुआ है, सर्च कर लीजिए, अभी जस्ट मेरे सामने कर लीजिए। शुभम बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके ग्रह से दिन में है ना पूरे 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। हाँ। दिन में और रात में ग्रह से हर पल पल में चेंज होती है, हर सवा पहर में चेंज होते हैं। अच्छा, सवा पहर में चेंज होती है। उसमें क्या होता है कि ग्रह नक्षत्र, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, किसी ने धर्म परिवर्तन किया है, किसी ने 600 साल पैसे 500 साल या 200 साल या 50 साल, तो उनके पूर्वजों की चीजें लगती है। आपके ननियाल पक्ष से है, आपके ननियाल पक्ष से जो चीजें करते हैं, आपके दादाजी वगैरह नहीं करते हैं, उन चीजों को नहीं। बिल्कुल आपकी मम्मी जी आपको ननियाल में लेके जाके अपने धर्म में जडूला वगैरह उतारते हैं, बालाजी महाराज है, तोलिया सर बेरू जी है, मालासी है, उनका निकालते हैं जडूला। तो आपने वहां का ननियाल का खाली वो आपके समाज, आपके परिवार के लिए लागू हो जाएगा, क्योंकि आपकी माता जी वहां की, अपने हिंदू धर्म में 4 गोत्र डाली जाती है, शादी करते हैं, माता जी की, दादी जी की, पिताजी की, ठीक है, और नानी की भी डालते हैं, ठीक है। क्यों डालते हैं? पूर्वजों ने जो सोच समझ के बनाया वो बिल्कुल अच्छी बात बनाई। अब ग्रह नक्षत्र के किसी इंसान के खराब होंगे ना, मैंने भी क्या बोला था, ग्रह देवता भी उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ग्रहों में कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आपके इष्टदेव महादेव भी हो। इसमें एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा कि जब लोग किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, बात करते हैं, तो या तो वो उस एस्ट्रोलॉजर को भगवान मानने लगे थे या उसको फ्रॉड मानते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मार्केट में फ्रॉड भी बहुत लोग हैं, बिल्कुल है, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बहुत सारे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में ये बात ध्यान से सुनेगा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे से, बहुत अच्छा, नाइस सवाल, गुड। उसमें क्या होता है कि एक तो लोग बोलते हैं कि फ्रॉड भी मान लेते हैं, अच्छे भी मान लेते हैं। अब फ्रॉड वाली बात ये है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हो या ऑनलाइन बात करते हो, तो आप पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े 10 बार तो पढ़े हो गया आपने, ठीक है।
उसको जांचो परखो कि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट है या नहीं है, या एस्ट्रोलॉजी के नाम पे पागल बना रहे लोगों को। मैंने भी आपको क्या बोला, जो भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैंने कोई किताब हाथ में ले रखी है या मैंने कोई मोबाइल हाथ में ले रखा है, कुछ हाथ में नहीं रखा, एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ ना। बिल्कुल। अब आजकल के लोग क्या है, बहुत से बाबा आ रहे हैं, हर नए दिन बाबा पैदा हो रहे हैं, नए दिन, हर दिन बाबा पैदा हो रहे हैं। आज वो एस्ट्रोलॉजर पैदा हो गया, आज वो एस्ट्रोलॉजर पैदा हो गया, आज वो तांत्रिक पैदा हो गया, आज वो चीजें पैदा हो गई। ये लोग क्या कॉपी कर रहे हैं लोगों की। जैसे मेरा वीडियो बन रहा है अभी, मेरा वीडियो तो वो देख लेंगे लोग, पर मेरा ज्ञान थोड़ी देख लेंगे वो लोग। वीडियो देख लिया, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं ही बड़ा हूँ, मुझसे बड़े बड़े हैं, मेरे भी गुरु थे, मुझसे भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट है, मुझसे बड़े तांत्रिक है, मुझसे बड़े अघोरी है, पर हर कोई तांत्रिक, हर कोई अघोरी नहीं बन सकता। मैंने ब्रह्मचारी का पालन किया, तब जाके मैं सिद्धियां प्राप्त की। ब्रह्मचारी का पालन लोग 6 महीने नहीं कर सकते, 6 महीने नहीं कर सकते। और ये बोलते ना, अब अच्छे हैं या बुरे हैं। आपने एक्चुअली से बात पूछी, आपने क्या पूछा, गुरुजी मेरी शादी में कुंडली देखो। अब आप बात करोगे, अब कुछ तो जनता गलत है यार। एस्ट्रोलॉजी के काम करते हो आप, कुंडली देखते हो, पैसा नहीं लगता उसका? बिल्कुल लगता है। पैसा मांग लिया तो वो चोर हो गया, पैसा मांग लिया तो वो चोर हो गया, और पैसा नहीं मांगा तो वो शरीफ हो गया। साला चाहे झूठ बोले वो लोग, भले वो झूठ बोले, फिर भी उसका मान लें क्योंकि उसे पैसा नहीं दिया। वो तो दक्षिणा रहती है, फीस रहती है हर काम की, वो तो फीस रहती है, पर उसको फीस मांग लिया तो क्या बोलेंगे, वो तो चोर है, फ्रॉड है, उसने फीस पैसा मांग लिया। ये नहीं बोलेंगे फीस मांग ली। डॉक्टर पे जाते 200 रुपीस देते हैं, वो बोल देंगे डॉक्टर को तो पैसे दे देंगे, चाहे उसने देख के बोल दिया सही है तुम, फिर उसको फीस दे देंगे, उसका गुणगान नहीं कहेंगे, 200 रुपीस दे दिया। एस्ट्रोलॉजी पैसा मांग लिया, 1100 रुपए कुंडली का, 21 रुपए कुंडली का, 100 रुपए कुंडली का, 200 रुपए, उसने पैसा मांग लिया, मतलब वो फ्रॉड है। ये तो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी गलती है। उसने पैसा मांग लिया, वो फ्रॉड है। वो कुंडली बनाएगा, कुंडली कोई छोटा मोटा खेल थोड़ी है बनाने का। आप किस टाइम पे जन्मे हो, किस समय पे जन्मे हो, कौन सी तारीख जन्मे हो, कौन से ग्रह नक्षत्र थे, कौन से क्या चीज, तब जाके कुंडली बनाने में कम से कम, मैं बोलता हूँ बनाने वाले में 12 घंटे भी लगे, 4 घंटे भी लगे, 5 घंटे भी लग जाते कुंडली बनाने में। ऐसे गर्दन नीचे की के पूरा देखा जाता तब जाके कुंडली बनती है, ऐसे नहीं बनती है। एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात है, एस्ट्रोलॉजिस्ट तो हमेशा ही रहेगा, आजीवन रहेगा। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी की बात बोलो, गलत है नहीं। श्री राम जी थे, भगवान थे ना, बिल्कुल। कृष्ण जी भगवान थे ना। हाँ। अच्छा, वो ऋषियों का सम्मान नहीं करते थे क्या? करते थे, बहुत करते थे वो तो। क्यों करते थे? वो तो भगवान थे, उनको क्या जरूरत है ऋषियों ने सम्मान? अच्छा, श्री राम जी के जो कुल जो ऋषि थे, ऋषि वशिष्ठ थे, ठीक है, और आपको बता देता हूँ, उनके आगे उनसे और भी बहुत ऋषि मुनि हुए हैं। तो वो उनको क्यों मानते? भगवान तो हुआ, मैं तो भगवान हूँ, मेरे को क्या ऋषि मुनि? उनको पता है, उनका काम है अपने को सही दिशा दिखाना। गुरु है हमारे, गुरुओं का सम्मान हमेशा सर्वप्रिय होता है। तो बोलते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होते। एस्ट्रोलॉजी ने आज, विज्ञान भी एस्ट्रोलॉजी सामने झुका है, और मैंने कितने वैज्ञानिक लोगों का काम कर दिया है, कितने वैज्ञानिक लोगों मैंने वैज्ञानिक का काम किया है, मैंने डॉक्टर साइंटिस्ट का काम किया है मैंने, और वो भी तंत्र वशीकरण किया है, उनका काम मैंने किया है। वो तो साइंस को मानते हैं ना, फिर भी वो मेरे पास है, उनका काम मैंने किया है। वो वशीकरण क्या होता है? वशीकरण के बारे में थोड़ा वशीकरण वशीकरण बहुत से प्रकार के होते हैं। वशीकरण जैसे कि आपको किसी पे वशीकरण करवाना है, वशीकरण कोई आज का नहीं है, बहुत वेदों काल से चल रहा है वशीकरण। पहले तो लोगों को ये समझाइए कि वशीकरण होता क्या है, ऐसे कौन सी विद्या है या तंत्र है या कौन सी विधि है जिसे वशीकरण कहते हैं? अच्छा, देखो, लोगों को समझाऊंगा, पर लोगों को इतना है खाली समझना, उसको सीखने की कोशिश मत करना। वशीकरण, जब मैं ये चीजें सीख रहा था, मेरी कहानी बहुत दुखी कहानी है। आज तो आपकी कहानी से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद जानेंगे कि वशीकरण क्या होता है। तो दोनों चीज कवर हो जाएगी। आज मैं जो कुछ आपके सामने बताऊं, कोई कमी नहीं है भगवान की दया से, पर जब मैं ये कार्य सीखने गया था, मेरे बोलते हैं ना घर में पूर्वज सब ये बोलते हैं ना, झाड़ा झपेड़ा, किसी को नजर लग गई, वो लग गई, अपने ले जाते हैं किसी झाड़ा दिला के लिए, वो मेरे पूर्वजों का काम था। मैं इस पे ढोंग समझता था, तंत्र विद्या। अच्छा। मैं खुद ढोंग समझता था। तब स्कूल से आया एक दिन, मेरे सामने एक औरत आई थी, मेरे दादा, वो आई थी, उसको बिच्छू डंक मार दिया था। खेत में काम करते हैं, गांव में। अच्छा। खेत में काम करते हैं, तो ये रियल कहानी है, झूठी खेत में काम।
बिच्छू ने डंक मार दिया था उसको। तो वो चिल्ला रही थी, बहुत ज्यादा खतरनाक। पीड़ा से दर्द पीड़ा से मेरे दादाजी ने उसको झाड़ा दिया था। 10 मिनट में उसको आराम आ गया। मैं चौंक गया था, ये क्या है, अभी तो रोते हुए अभी चुपचाप रह गया, मुस्कुराने लगी। वो डंक भी वैसे बोलते ना, इसका निशान होता, बहुत बड़ा निशान था। इसमें शक्ति में कुछ न कुछ तो है। जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी वगैरह दिवाली की रात को गेट बंद कर लेते थे, 11 बजे बाद लक्ष्मी पूजन होने के गेट बंद कर लेते। सुबह तक गेट नहीं खोलते थे वो, और मंत्रों की आवाज आती थी। जो झाड़े वगैरह उनको अभिमंत्रित करते थे वो लोग, मंत्रों की आवाज आती थी। कुछ तो है, इसको मेरे की जड़ तक पहुंचना है, बोलते ना दिमाग तक। मेरे घर से थोड़ा दूर था, एक आश्रम था, बहुत बड़े गुरुजी थे अगोरी के, तो वो शांत हो गए। आश्रम था, उनके पास गया मैं। उनके पास डायरेक्ट नहीं बोला, मैं उनके आश्रम में रहने लग गया। बात ऐसे थोड़ा काम, पानी जिला बेटा, मटकी रख, पानी की भर दे, वो भर दे, से काम कर। अच्छा। फिर मैं उनके चरणों में गिरे, गुरुजी मेरे को भी सिखा दो ना। गुस्सा करे, ये क्या बोल रहा है, क्या सिखा दूं तेरे को, मेरे को भी एक कार्य, ये कोई खेल थोड़ी है, कोई ट्रेन बस चलाएंगे सीखना है। नहीं गुरुजी, मेरे को आपकी शरण में आना है, भाग जाए ऐसे। मेरे को चांटा मारा, भाग जाए ऐसे, भगा दिया, मैं भाग गया। अब मैं दुखी हो गया। कुछ भी हो, सीख करना है तो करना ही है मेरे को, जड़ तक पहुंचना। तंत्र क्या है, सिद्धियां क्या है, किसी को वश में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ, पुराने जमाने में रामायण महाभारत काल ये चीजें देखता था, होता है कि नहीं होता, ये चीजें ये देखता था। तो मतलब ये झूठ है, भगवान भी झूठ है, ऐसा सोचता था भाई, झूठ है। तो मैंने उनको बोल दिया, और गया, पैर दबाए उनके, पानी वाला पानी ला के दिया, सब कुछ काम। बोला गुरुजी आप कौन से भगवान के, मैं भगवान झूठा है, उनके सामने बोला भगवान झूठा है, बच्चा है तो भगवान झूठा है। बोला तेरी हिम्मत कैसे भगवान झूठे हो रहे। मेरे पापा को बुलाया, पापा को बोला कि ये क्या बच्चा है, फालतू हरकतें कर रहा, नहीं ले जाओ यहाँ से, शराब भी लगता है उन लोगों का। उन्होंने बोला, मेरे घर वालों ने डांटा, मेरे कुछ भी डांटो, मार दो, काम करूंगा, ये करूंगा। ठीक है। एक दिन और जाके पैरों में पड़ा, चल बेटा आश्रम में काम कर, पेड़ पौधों को पानी पिला, ये काम कर, वो काम। ठीक है, मेरे को खुशी हुई, काम करने लग गया। थोड़े दिन बाद में वो कोई शमशानी क्रिया करते थे, साधना करते थे। मैं बोला मेरे को भी लेके चलो, नहीं लेके जा रहे थे। एक क्लाइंट आया था उनके सामने, अच्छा, प्रेत बाधा का क्लाइंट मेरे सामने आया था। मैं वहां से बोले पेशाब निकल गया था मेरा। ऐसा क्या था? ऐसा था, मैं बताता हूँ आपको कैसा। उसमें प्रेत बाधा बहुत भयंकर थी, बच्चा ही तो था। अच्छा। बच्चा वैसे 12-13 साल का था। वो उसमें इतनी भयंकर प्रेत साधना थी, जो गुरुजी थे ना, उनके जो शिष्य भी थे ना, वो पास में बैठे थे। एक शिष्य ने उनका हाथ पकड़ा ना, ये हाथ घुमाया, ऐसा मारा कि यहाँ से, इतना बॉडी बिल्डर आदमी था, यहाँ से लेके 10 फुट जाके दूर, और वो आदमी था एकदम पतला सा, जिसमें जो प्रेत बात था। तो वो डर गया, और इतना भयंकर कि पूछो नहीं बात। मेरे को तो ये नहीं सीखना है भाई, मैं खुद बोल दिया, भाग गया वहां से। फिर मैं बोला यार, भाग गया वहां से। फिर गुरुजी ने उसको सही किया, दूसरे दिन बुलाया और चीज सही की। गुरुजी उसको एकांत अकेले कमरे में बैठ के उसको सही किया। अच्छा, अकेले कमरे में मंत्रों से, और पूरी मंत्र से उसको बोल दिया बैठ ऐसे, पीछे बैठ यहाँ पे। गुरुजी सामने नहीं है, गुरुजी कुर्सी पे बैठे हैं। चिल्ला रहा था बहुत खतरनाक तरीके से, कोई दूसरा आदमी तो भाग जाए यहाँ से। गुरुजी सामने यार, गुरुजी बनना है मेरे को, कुछ भी हो जाए मेरे को ये गुरुजी बनना है, किसी भी हालत में गुरुजी बनना है। गुरुजी सामने, गुरुजी ने उससे वो चीज निकाली। वो आदमी, अरे खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वो आदमी 10 मतलब बाहुबली आदमी को थप्पड़ मार के 10 फुट दूर फेंक दिया था। और वो आदमी एकदम पतला सा बेचारा, उसमें प्रेत बाधा थी। तब मैंने जाके गुरुजी से बोला, गुरुजी ने बोला बेटा ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा, सीख पाएगा काम, एक दीक्षा ले पाएगा, ब्रह्मचार्य का पालन करना। मैं भी 12-13-14 साल का ब्रह्मचार्य का पालन कर लूंगा। मैं जानता भी तो ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, कर लूंगा। उन्होंने बताया नग्न अवस्था में अगर कितनी सुंदरी अप्सरा आ जाए तुम्हारे सामने, उसको माता या बहन के रूप में देखना है। हाँ गुरुजी देख लूंगा, कोई बात। ब्रह्मचार्य का 5 साल 2 साल का ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी। वीर्यपान नहीं होना चाहिए, स्वप्न भी नहीं होना चाहिए। अच्छा,
तब जाके ये सिद्धियां प्राप्त कर दूंगा तेरे को। वीर्यपान नहीं होना चाहिए। आज के लड़के तो ऐसे ही हो जाते हैं सब, वीर्यपान नहीं होना चाहिए। ठीक है गुरु जी। उस समय जानता भी नहीं था क्या होता है ये चीजें, बहुत मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट ये था। आजकल के 12 साल के बच्चों को सब पता है क्या है क्या है। बिल्कुल सही बात है। वीर्यपान गुरु जी ठीक है कोई बात, ठीक है 2-3 साल में फिर बड़ा हुआ। आश्रम में लड़कियां भी आती थी, सुंदर सुंदर बड़े बड़े घर के लोग, देवी माँ समा। तब जाके सिद्धियां प्राप्त की और शमशान घाट में पूजा। रात को अगर गुरुजी मेरे को साथ, हाँ मेरी रक्षा बहुत करते थे। ये माला पहले कहो ना, माला ये कोई मामूली नहीं है, ये मामूली नहीं है, ये अभिमंत्रित की हुई माला है। ये जो मामूली ये कोई ढोंग नहीं, सिद्ध करी हुई है, सिद्ध की हुई अभिमंत्रित। आप रुद्राक्ष लेके आ जाओ, आप अंगूठी का नगीना होता है जेम स्टोन, वो लेके आ जाओ 10 लाख रुपए का, जो अमिताभ बच्चन ने पहन रखा है नीलम, ठीक है। जब तक वो 10 लाख रुपए का होगा, जब तक वो सिद्ध नहीं होगा, अभिमंत्रित नहीं किया जाएगा, वो 1 रुपए का भी नहीं। ये मैंने जितने भी माला पहन रखी है सिद्ध की हुई सब। अच्छा। शमशान घाट में खुला बोल दू ना, तू आजा, तू यहाँ आजा, मेरा कुछ भी बाल भी बांका कर ले, मेरे साथ में कोई बेटा उसका बाल भी बांका कर ले, बाल भी बांका कर ले, तो मेरी जबान में मेरा नाम बदल देना। क्योंकि ये मैंने निकाल के उसके ऊपर फेंक दिया ना ऐसे ही, तो कितनी भी बुरी शक्तियों, प्रेत, जिन, तंत्र विद्या, महाविद्या कुछ भी हो, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। तो वशीकरण आपने वहीं से सीखा? मतलब वशीकरण बहुत सी विद्या, अच्छा बहुत सी विद्या, सम्मोहित करना किसी को। कौन कौन सी विद्या सीखी आपने? देखो वशीकरण विद्या है, ठीक है, सम्मोहन विद्या है, अच्छा, आकर्षण विद्या है, 7 सिद्धियां मैंने प्राप्त की थी, 7 सिद्धियां। और बाकी सिद्धियां इंसान प्राप्त नहीं कर सकता, आज के कलयुग का इंसान नहीं कर सकता। कोई बोले मैंने 14 की है, मैंने 64 विद्याएं प्राप्त की है, वो की, नहीं कर सकता। झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं तो बोल दूंगा मैंने 100 विद्या प्राप्त की है, क्या से की है 100 विद्या, प्राप्त ही नहीं कर सकता। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हनुमान जी महाराज को कहा जाता है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। अष्ट सिद्धि 9 निधि में बहुत सी चीजें आती है, इंसान वेश बदल लेना, गायब हो जाना, किसी दूसरे का रूप ले लेना 1 मिनट में। अब हनुमान जी महाराज मेरे को बढ़िया पैसा दे देना, वो करना वो करना, वो चीजें होती है। 1 मिनट में आदमी ऐसा किया, सोना आ जाना, सब कुछ कर देना, पल भर में सूक्ष्म रूप, भीम रूप, सब कुछ रख लेना, पर्वत को उठा लेना, वो सिद्धियां इंसान नहीं प्राप्त कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। आज कलयुग का इंसान तो कर भी नहीं सकता। सतयुग में, त्रेता सतयुग में आदमी की लंबाई थी, बताते हैं 32 फीट थी, त्रेता में 21 फुट हो गई थी, ठीक है। वो कलयुग में जाके फिर 11 फुट हो गई थी, 9 फुट 10 फुट हो गई थी, सॉरी द्वापर में 9 फुट 11 फुट हो गई थी। अब कलयुग में जाके 6 फुट 5 फुट रह गई है। हाँ, 21 दुखी आदमी हो गया कलयुग में 7 फुट का, उससे भी सही चला नहीं जाता, क्योंकि वो इस युग का इंसान ही नहीं है वो। हाँ डीएनए जरूर है उसमें। आप सोचते हो ना 7 फुट का आदमी खली है, 7 फुट का, कलयुग को देखा कभी सही ढंग से चल पाता है? कलयुग की औसतन आयु, औसतन लंबाई 6 फुट सी है, 6 फुट तो बहुत लंबे लगते हैं, 6 फुट वाले भी। 6 से 6 इससे आगे किसी की हाइट बढ़ेगी, उसमें कमजोरी आएगी। कहीं देखना, सर्च कर लेना गूगल पे, वो शरीफ शुद्ध आदमी नहीं होगा, वो कोई ना कोई बीमारी रहेगी उसमें। हाँ डीएनए उसका रहेगा, क्योंकि उसके दादा परदादा महाराणा प्रताप के वंशज के हुए, उनमें लंबाई तो बढ़ जाएगी, पर शरीर वो नहीं है ना, त्रेता द्वापर युग वाला शरीर थोड़ी है यार, है? वो शरीर थोड़ी सहन ही नहीं कर पाएगा, इंसान सहन ही नहीं कर पाएगा। आप बोलते हैं, हाँ आजकल बोलते हैं मेरे में काली माता आ गई, मेरे में हनुमान जी महाराज आ गए, मेरे में वो आ गए अब हनुमान जी महाराज तुम में आ गए अरे ये अभी मैं बोलता हूँ मैं माँ काल भैरवी को पास हूँ, मेरे में काल भैरवी थोड़ी आती है। मैं बोलूं मैंने उनके दर्शन किए, बिल्कुल नहीं किए। तंत्र पूजा करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं किया मैंने उनके दर्शन, मेरी औकात होने के दर्शन करने। अरे सूरज की रोशनी, सूरज यहाँ से बहुत दूर है, अपने यहाँ से बहुत दूर है सूरज, अपन परेशान हो जाते हैं, एसी में भागते हैं, एसी में बैठते हैं लोग, कितना दूर है, फिर भी सूरज से भी ज्यादा हनुमान जी महाराज ने सूरज को मुख में ले लिया, तो उसका तेज क्या होगा, उसका तेज क्या होगा, उसका दर्शन कोई कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, कर पाएगा? उसका संभव ही नहीं है, बिल्कुल भी असंभव, असंभव। कितना ही बाहुबली, कितना ही ताकतवर 2000 किलो के ट्रक को उठा लेगा वो, फिर भी नहीं कर पाएगा, असंभव। जिसने सूर्य की किरणें, अभी तो सूर्य बहुत दूर अपने से, दोपहर में किसी की हालत खराब हो जाती बाहर निकलने से, और उसको हनुमान जी महाराज ने मुख में ले लिया, तो उसका कोई दर्शन कर पाएगा? और हनुमान चालीसा में भी ये चीज साफ साफ लिखी हुई है, ये जो आप बता रहे हो ना कि
सूरज युग सहस्त्र योजन पर बानो हाँ, लियो ताई समुद्र फल जानो। हाँ, ठीक है, हनुमान चालीसा में एक कहा गया है, धरती से सूर्य की जो है दूरी भी बताई गई है, दूरी भी बताई गई। युग सहस्त्र योजन पर बानो लियो ताई मधुर फल जानो। युग सहस्त्र योजन पर बानो यानी युग सहस्त्र, सहस्त्र योजन, या भानु मतलब सूर्य, भानु मतलब सूर्य, योजन पर भानु, लियो ताई समुद्र फल जानो, यानी समुद्र से कितने समुद्र उन्हें लांग लिया हनुमान जी ने, लियो ताई समुद्र फल जानू, यानी समुद्र ये फल समझ के उसको मतलब निकल गए हनुमान जी तो इसमें जो जुग सहस्त्र योजन मतलब जुग सहस्त्र योजन, इन तीनों का जो जोड़ है, मतलब जुग सहस्त्र का जो जोड़ है वो पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी है। ये सूरज की दूरी है, पृथ्वी और सूरज के मतलब पृथ्वी से सूरज की दूरी बताई गई। जुग सहस्त्र योजन पर बालो लियो ताई समुद्र फल जानू, कहे तो मतलब बहुत सी चीजें बताई गई है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारी चीजें बताई गई। उनका आपको मैं व्याख्याता बता सकता हूँ, हिंदी अनुवाद बता सकता हूँ। ठीक है, कभी मेरा दूसरा वीडियो होगा उससे मैं बताऊंगा आपको, बहुत लंबा है। हनुमान चालीसा एक पॉडकास्ट बनाएंगे कि जिसमें अपन हनुमान चालीसा को पूरा डिकोड करेंगे, हनुमान चालीसा एक लाइन को, सुंदरकांड को पूरा डिकोड करूंगा। क्या और दूसरी बात है बजरंग बाण को डिकोड करूंगा, बजरंग बाण क्या है क्या नहीं है, वेद क्या है क्या नहीं है, पुराण क्या है क्या नहीं है, भगवान की स्तुति क्या है क्या नहीं है, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है, कैसे प्रकट किया जाता है वो। अरे आजकल तो भगवान आ गए, मेरे में माता रानी आ गई। तो गाइस जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनमें से इन टॉपिक में से कोई से भी टॉपिक पर वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट लाया जाए, तो आप कमेंट करके जरूर से बताएं, ताकि हमें पता लग सके कि आप कौन सा पॉडकास्ट नेक्स्ट देखना चाहते हैं, ताकि हम वापस से एस्ट्रोलॉजर मुकेश जी को इनवाइट कर सके। इसमें क्या है कि जैसे कि आजकल बोलते हैं मेरे में बालाजी आ रहे हैं, मेरे में काली माता प्रकट हो रही है, मेरे में वो माता प्रकट हो रही है। मैंने अभी आपको क्या बताया, जिस सूर्य की किरणें अपन दोपहर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको हनुमान जी महाराज ने निगल लिया था, और उस हनुमान जी महाराज वो आपके शरीर में समा जाएंगे, ये मिट्टी के शरीर, मलमूत्र के शरीर में समा जाएंगे। हैं इतनी शरीर फट जाएगा, इतनी एनर्जी अरे समाना तो दूर की बात है, आपके पास से निकल जाएंगे तो आप पता नहीं आप भस्म हो जाओगे। हैं क्या भगवान की बात कर रहे हो। काली माता क्या है, काली माता माँ देवी, माँ दुर्गा, माँ भगवती का रूप, गौरी माता का रूप, काल भैरवी, काली माता, अनेकों नाम है उनके, शक्ति, दिव्य शक्ति, वो तुम्हारे शरीर में समा जाएगी। अच्छा, मुझे है ना एक चीज और जाननी है, वशीकरण पे अपन बात करेंगे इसके बाद, लेकिन इससे पहले है ना, जैसे आप काल भैरवी की बात कर रहे हो, तो उज्जैन में 3 मंदिर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उज्जैन जाते हो तो इनका आपको इन मंदिरों में जाना ही चाहिए। महाकाल का, एक काल भैरव का, और एक माँ गढ़काली का। ठीक है, तो ये महाकाल का एक तो मतलब क्या है, और काल भैरव का मतलब क्या है, और ये हमेशा साथ में क्यों रहता है? देखो, पहली बात तो ये, ना तो महाकाल साथ में रहते, ना काल भैरव साथ में रहते हैं। साथ में बिल्कुल नहीं, साथ में मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर आप जा रहे हो कहीं भी तो इनके मंदिर इनके दर्शन करके जाओ, वरना आपके जो इन तीनों के दर्शन अधूरे रहेंगे। तो एक बात बता देता हूँ आपको, काल भैरव, महाकाल भैरव, ये शिव के रूप, रुद्र रूप है, शिव भगवान है। जब भगवान स्वयं किसी के लिए नहीं जाते। आजकल की दुनिया बोलती है अरे ये बलात्कार हो रहे हैं, अरे ये वो हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, भगवान है ही नहीं। साला भगवान क्यों नहीं आता? 14 साल 10 साल की बच्ची का बलात्कार। अरे तुम लोगों को भगवान ने हाथ दे दिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, तुम लोग आवाज उठाओ, भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हारे छोटे से काम के लिए भगवान आएगा क्या? अरे तुम्हारी बहन को किसी नजर से, बुरे नजर से देखा, या तुम्हारी बहन को बलात्कार किया तो जान से मार दो उसको। भगवान को क्यों बोल रहे हो उसको? मैं कानून का सहारा लो, कानून नहीं सुनना तो फिर मार दो। कृष्ण भगवान ने कहा स्वयं की रक्षा करो, स्वयं की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हो आप। और दूसरी बात, आपके सामने अत्याचार हो रहा है तो सबसे बड़ा भीष्म पितामह जी है। महाभारत काल में भीष्म पितामह जी थे, कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने बड़े, आपको ज्ञात ही नहीं वो कितने बड़े ताकतवर थे। उनके सामने स्वयं कृष्ण भगवान भी नहीं थे कुछ भी, वो तो भगवान थे ना। बिल्कुल, अगर आत्म रूप, इंसानी रूप में आते तो भगवान भी कुछ नहीं थे उसके सामने। उनको बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। क्यों लेटना पड़ा? क्योंकि उन्होंने अत्याचार होते हुए देखा था। द्रौपदी उनकी पुत्र वधु थी उनकी, पुत्र नहीं पुत्र वधु थी। उनका किरण होता, वो चुपचाप देख रहे थे, नीचे गर्दन कर लिया था उन्होंने। मैं वचनों में बंधित हूं, वचन ऐसे लो, कर्ण था दुर्योधन के सामने वचनों में बंधित हो गया, वचन ऐसे लो जहां पे नारी का अपमान हो रहा है,
कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा हूं कहीं पे भी आपकी बहन आपकी बेटी नहीं, कोई भी बहन बेटी है उसके साथ अत्याचार हो तो वहां पे आवाज उठाओ, हथियार उठाओ। भगवान सोम भगवान कहते गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। यार ये मुस्लिम लोग हैं अपने धर्म पे अडिग है, तुम लोग धर्म पे क्यों अडिग नहीं हो? गीता रामायण में लिखा है वो पढ़ो ना। जब सरदार है उनको तलवार रखने का हक है तो तुमको अपने विचार रखने का हक नहीं है, पर तुम एकता नहीं है, तुम अपने आप पे निर्भर नहीं हो, तुम सरकार पे निर्भर हो। तुम लोग क्या है, लालची हो, हिंदू लोग लालची होते हैं, वो हो तुम लोग। तुम्हारे पे किसी को मारेगा तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, पर मंदिर तोड़ते साले तुम सब इकट्ठा हो जाओगे। इंसान को मारेगा तुम इकट्ठा नहीं होगे, मंदिर पे कोई बात आई सब इकट्ठा हो जाएगी। ये तुम्हारी गलती है, भगवान नहीं आएगा तुम्हारे लिए। भगवान एक इंसान भेजता है। जब हम शादी करते हैं तो गणेश जी भगवान की प्रतिमा कुमकुम पत्री होती है उस पर स्थापित करते हैं। क्यों करते हैं क्या तो नहीं है आपको? मंदिर में जाते पैसे जो फर्स्ट चढ़ावा अपन गणेश जी भगवान को जो कुमकुम पत्री है वो अर्पित करते हैं। भगवान आप आइए, आपके घर में 1 रुपया भी नहीं है फिर भी आपकी शादी धूमधाम से होती है। आपको पता नहीं पैसा कहां से आया। ये बात कसम खा के बोलिए, सिद्ध है कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? सिद्ध है, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। पैसा आपके पास एक भी नहीं है, 1500 रुपये जेब में 10 लाख की शादी कर दी आपने। क्यों आए? आपको आस्था है उस भगवान पे, आस्था रखोगे भगवान स्वयं महादेव आपके लिए आएगा, स्वयं महादेव आपके लिए आएगा, पर वो आपको दिखेगा नहीं, किसी के रूप में आएगा। भगवान तुझे दर्शन थोड़ी दे देगा यार। लोग 10,000 साल तपस्या किए थे, रावण वह उनको भी नहीं दे दर्शन, बहुत मुश्किल से तुमको खाली थोड़ी सी पूजा करने में पाठ करने में दर्शन दे देगा। किसी का रूप भेजेगा। और तुम्हारे कर्म ऐसी है कि तुम्हारे सामने गलत हो रहा है, तुम देख रहे हो, अत्याचार देख रहे हो, तुमसे बड़ा नपुंसक कोई भी नहीं है। अरे हमारे घर में थोड़ी हो रहा है, दूसरे के हम क्या ले, हमें क्या मतलब है? बिल्कुल। भगवान को क्यों फिर दोष देना? क्यों भगवान को दोष देना? यही बात है। हाँ, तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि वशीकरण की हम बात कर रहे थे, तो ये कितने प्रकार का होता है? वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, प्रकार आप साबित करो। जैसे कि आप वशीकरण करवा रहे किसी के ऊपर। अच्छा। जैसे कि आप बोल रहे हो कि मेरे भाई को वश में करना है, मेरी बीवी को वश में करना है, अपने बॉस से पैसा लेना है उसको वश में करना है। अब वशीकरण आपके भाई को वश में करना है, उसे सफेद वशीकरण मतलब व्हाइट वशीकरण कहा जाता है। अच्छा। आपसे भाई में क्या वशीकरण करोगे? प्रेम से नहीं आता वशीकरण करोगे। धन दौलत सबका अलग अलग होता है, धन दौलत के लिए करते हैं। हाँ। आपको भाई को वशीकरण है, यार भाई मेरा कहना नहीं मान रहा, मुझसे प्रेम नहीं करता, तो उसको प्रेम सम्मोहन वशीकरण कहा जाता है। ठीक है। अच्छा। आप किसी गर्लफ्रेंड से वशीकरण करवाना चाहते हो, मतलब कुछ भी संभोग करना चाहते हैं, कुछ भी उसे संभोग वशीकरण कहा जाता है। किसी दुश्मन का नाश करना है, शत्रु का नाश करना, शत्रु वशीकरण करते हैं। शत्रु वशीकरण, शत्रु नाशक वशीकरण कहा जाता है उसको। अच्छा। ठीक है। अब रहा, बोलते हैं ना कि आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, आप अपने बॉस के सामने जा रहे हो कि भाई मेरे को ये जॉब लगनी है। गुरुजी मैं 10 बार, अच्छा क्लाइंट आते हैं मेरे पास, गुरुजी 10 बार मेरी जॉब नहीं लग रही है। अरे पागलों, काम करो तब जॉब लगेगी ना तुम्हारी, है? जॉब नहीं लग रही है, मैं कितनी बार जॉब की ट्राई कर दिया, जॉब की में इसका भी वशीकरण होता है। अच्छा, इसका भी वशीकरण बिल्कुल होता है। जैसे बॉस कहना नहीं माना, उसका भी वशीकरण होता है। अरे हर चीज पे वशीकरण होता है, पर करने वाला साधक सही होना चाहिए, समय सही होना चाहिए। आपने कभी किया है? बहुत, गिनती नहीं है। कोई एक सबसे डेंजरस स्टोरी बता सकते हैं? एक आज के 6 साल पहले की बात है। अच्छा। एक बच्चा था, बहुत गरीब स्थिति का बच्चा था। वो बात करता हूँ दुख होता है मेरे को भी, बात याद करते हैं। तो आपने बोल दिया तो मैं याद कर लेता हूँ। तो उसके पिताजी नहीं थे उस समय। उसने 4 महीने की उसकी सैलरी रोक ली बॉस ने, 4 महीने की। अब मेरे को फोन किया था उसने, गुरुजी उस समय शायद व्हाट्सएप वगैरह, हाँ 6 साल हाँ चलते थे व्हाट्सएप, बहुत बहुत पुरानी बात है, पहले की बात है। उसने बोला गुरुजी मेरा बॉस है, मेरी सैलरी नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? नहीं दे रहा तो बेटा तूने काम सही ढंग से नहीं किया होगा। गुरुजी ऐसी सी बात है, मैंने काम बहुत ईमानदारी से किया है, पर मेरा बॉस सैलरी नहीं दे रहा है। ठीक है कोई बात, फोटो भेजो, तुम्हारी फोटो भेजो। फोटो भेजी। बॉस था एकदम नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति, लोगों को पैसे खाने वाला आदमी। अच्छा। बॉस नहीं था वो, जो कंपनी ऑफिस थी उसके जीजा की थी, वो तो साला था, बॉस बन रखा था वो। अच्छा।
बॉस कोई और था, बॉस कोई और था, वो बॉस बन रखा था लोगों के सामने, उसके जीजा की कंपनी थी वो। उस समय वो सबके लोगों को पैसे खा रहा था, किसी को नहीं दिया था, किसी को ने निकाल दिया, किसी को बोलो गुरु जी, मैंने उसको देख लिया, पर नीच पर कह जा रहा। और उसका बॉस था बहुत देवता आदमी, बहुत देवता आदमी, बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। किसी को सैलरी चाहिए तो उसको सैलरी ज्यादा दो, बहुत अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान आदमी। अग्रवाल था वो, बहुत अच्छा व्यक्ति था वो। उसका बॉस था ना, बहुत अच्छा व्यक्ति था, मगर जो बॉस का साला था ना, वो बहुत नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने बोला मैं ठीक है बेटा, इसकी फोटो भेज। फोटो देखा मैंने, फोटो देखते ही मैंने पहचान लिया तो बहुत नीच व्यक्ति। क्या हो बेटा, सैलरी नहीं दे रहा है? ये क्या नहीं, इसके पिताजी देंगे बेटा, चिंता मत कर, नौकरी से निकला दूंगा उसको। निकलवाया मैंने उसको नौकरी से, सत्य साबित किया था उसके बॉस के सामने उसका। अरे पागल, 2 साल में तुम्हारी कंपनी जल जाएगी। इस जैसे नीच प्रवृत्ति व्यक्ति को, किसी की पसीने की मेहनत की किसी की रखेगा तो तुम्हारी कंपनी जल जाएगी। तो उसने बोला ठीक है, बात किया। मैं बोला चल ठीक है बेटा, पूजा करता हूँ। पूजा करके मैंने कुछ चीज उसको अभिमंत्रित करके दी थी। जब उस बॉस के पास जाए, जैसे इत्र मान लो, तेल मान लो, या गुलाब का फूल मान लो, या रुमाल मान लो, कुछ भी मैंने उसको दिया अभिमंत्रित करके। जब भी तुम्हारे बॉस जैसे तुम्हारी जाओ सैलरी की बात करने जाओ, 2 दिन में तुम्हारी सैलरी निकला के दूंगा बेटा, ठीक है। वो गया, मेरे को 5-6 दिन लगे। उसके पास फीस देने की औकात नहीं थी बेचारे के पास, और फीस बिना मैं काम नहीं कर सकता। बंदिश दोनों ही, फीस बिना मैं कैसे काम करूं? मेरा पैसा थोड़ा लगेगा यार, जातक का 200 का पैसा लगेगा। हाँ। मैं भी बंदिश। उसने कहीं से लाके मेरे को पैसे दिए थे कुछ थोड़े बहुत, ठीक है बेटा बाकी बाद में दे लूंगा मैं, जो भी है। काम किया, देखेंगे। उसको मैंने एक इत्र दिया था, भेजा था उसको, कुरियर करवाया था। अच्छा। अभिमंत्रित करके। मेरा पैसा लगा था उसमें, पर मेरा पैसा नहीं, किसी मतलब मैंने बोलता ना भिक्षुक बन के मांगा था, किसी का कार्य करना है, आप मेरे आगे, मेरा पैसा लग नहीं सकता, आप मेरे को दीजिए थोड़ा पैसा, किसी का बच्चे का काम करना है। ठीक है। जब वो गया अपने बॉस के सामने, मैंने बोला इत्र लगा के जाना है, जब बात करें किसी से मिलना, खाली उसी से मिलना, मैंने उसके नाम से किया है, उसके नाम से किया, अविनाश नाम था उसका। वो वहां पे गया, वो मंत्र मुग्ध हो गया वहीं पे। थोड़ी देर से बदतमीजी की, मेरे को आंखें आंखें मिलनी चाहिए, तुम्हारे कपड़ों पे उसकी नजर लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। वो उसके थोड़ा पास में जाना, उसकी खुशबू उसके होते हैं नसों के द्वारा अंदर जाना चाहिए। अच्छा। थोड़ी देर तो उसे गुस्सा किया, फिर उसके एकदम मंत्र मुग्ध हो गया। कितनी सैलरी है तुम्हारी? 3 से 4 महीने की सैलरी बाकी, उसको पैसा तो दे दी उसी समय। मैं बोला इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अच्छा। ये तो मैंने करवाया, इसने मन से थोड़ी दिया। ठीक है बेटा। उसने मेरे को रुपए भेजे थे उस समय 40,000। अच्छा। उसने, गुरुजी मैं बहुत प्रसन्न हूँ सर, मैं बेटा तेरे इतने पैसे नहीं चाहिए मेरे को। नहीं गुरुजी, आपको मेरी कसम है, मैं जान दे दूंगा, आपने अगर ये नहीं दिए थे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैंने जिसको लिए थे, जिसको भी जो भी है मेरे को दानिश करने तक की थी। पर मैं बोला चल 40,000 तूने दिए, पर इस तेरे बॉस को मैं देख हालत खराब करता हूँ उसकी। उसका काला चिट्टा लड़कियों की, या बहुत गंदे काम करता था वो। अच्छा। उसके बॉस को सच्चाई दिखाई उसकी, उसी पैसों में मैंने उसको नौकरी मार के लात मार निकाल दिया। और आज जो बच्चा है ना, जो मैंने जिसका काम किया, हाँ, आज बहुत बढ़िया है भगवान की दया से, बहुत बढ़िया है, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। फ्रूट, जो फ्रूट होते हैं ना, ये सेलेट वगैरह फ्रूट होते हैं, उनका उसका बहुत बड़ा गोदाम है आज की। और उसकी औकात बेचारी, पिताजी नहीं थे उसके। आज उसको एक फोन कर दो ना, बेटा मेरे को ये चीज चाहिए, तो मेरे को ये बोलेगा गुरुजी आप रुको, पैदल पैदल आके आपको देके जाता हूँ मैं। एक फोन कर दो ना, बेटा मेरे को ये चीज चाहिए, तो 1 मिनट के लिए मेरे 1 मिनट मेरे दे देगा। आज फ्रूट होता है ना गोदाम उनका बहुत बड़ा, जो होता है आप बोलते हैं रेफ्रिजरेटर बहुत बताते हैं ना, बहुत बहुत बड़ा उसका गोदाम वगैरह। आज अच्छा, वो आइस स्टोरेज, हाँ वो, हाँ बहुत बड़ा उसका, आज बहुत बड़ा है, क्योंकि उसने मेहनत की थी भाई। मैंने क्या किया था, उसने मेहनत की थी। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर आपने कभी भूत प्रेत का सामना किया है? ये पूछो कब नहीं किया। कोई एक स्टोरी बताइए, जो कोई एक ऐसी कहानी जिसने सब आपको खुद को अंदर से हिला के रख मेरा तो हर 2 दिन छोड़ के इनका सामना होता है। अच्छा। मेरे पास अभी भी है, अभी भी है वो चीज, अभी भी है मेरे साथ में। क्रेजी। अभी भी है, साथ रहती है। अच्छा। बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है। किस तरह का रहता है वो? जैसे इसमें क्या होता है, जब मैं शमशानिक क्रिया करता हूँ, मैं तंत्र क्रिया करता हूँ, किसी को वश में कर लिया, या किसी को साथ में गलत हुआ है, किसी बहन बेटी से गलत हुआ है, तो कुछ चीजें हम भूत प्रेतों के द्वारा करवाते हैं। अच्छा। लोहे को लोहा काटता है। आपके घर में
आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार किसी ने प्रेत बाधा छोड़ दी। अच्छा। और वो प्रेत सबके साथ में गलत काम कर रहा है। आपका घर अच्छा चल रहा है, आपका घर अच्छा चल रहा है, ये बात ध्यान से सुनना मेरी, आपका घर अच्छा चल रहा है, आप एकदम से सातवें आसमान में पैसा कमाने लगे, आपके पड़ोसी को जलन होने लगी, वो खुद तो नहीं कर पाएगा पर साला आपको नीचा कैसे करेंगे वो देखेगा। वो किसी मौलवी तांत्रिक के पास जाएगा, ऐसा काम करवाएगा, आपके घर में प्रेत बाधा छोड़ दी। मान लो मेरे सामने ऐसा केस आया था, वो प्रेत बाधा कभी आपके अंदर घुस रही है, कभी आपकी मतलब माता जी के अंदर घुस रही है, कभी आपकी बीवी के अंदर घुस रही है, झगड़ा करवा रही है। और झगड़ा रहेगा वहां लक्ष्मी नहीं रहेगी, ध्यान में रखेगा। जहां झगड़ा रहेगा, कलह रहेगा और दुष्ट प्रभाव रहेगा, वहां लक्ष्मी नहीं रहेगी। उनके गाड़ियां सब पूछते हैं, उनके फैक्ट्री में रोड पे आने लगे धीरे धीरे, धीरे धीरे। उसकी माँ थी, माँ की जो बेटी मतलब उसकी बहन थी, जिस लड़के की बताऊं, जिस लड़के में हो रहा था ये चीजें, वो लड़का था एकदम चंचल, किसी घर पे जाके चाय पी लिया था वो। हाँ। अपने पड़ोसी अपने दोस्त के घर पे, अरे यार अरे यार आ चाय पीते हैं, कुछ भी नाम ले लिया, चाय पीते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, कुछ भी, जैसे अविनाश होना, कुछ भी नाम ले लिया, शुभ आपका नाम लिया, चाय पीते हैं। वो तो बेचारा क्या समझता था, उसने चाय पी ली घर पे, रामलीला वहां से स्टार्ट हो गई। उसकी बहन थी, वो इसको वीडियो देखते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट का, मेरे को कॉल किया था उस समय। मेरे बोलते हैं ना कि मैं भी बहुत परेशानी में चल रहा था, टाइम नहीं था मेरे को क्लियर करने। तो बोलते उस समय ये व्हाट्सअप स्टार्ट ही हुआ था, व्हाट्सअप पहले स्टार्ट नहीं था व्हाट्सअप। अच्छा, उस वक्त स्टार्टिंग। हाँ, उस समय ये जियो की सिम आई थी, मतलब 5-6 साल पहले ही, 7-8 साल हो गए उस बात को। हाँ, बहुत रेयर केस था, व्हाट्सअप नया नया आया था, चलाने भी नहीं आता था भाई तब फोन भी नहीं था मेरे पास, नॉर्मल फोन था, किसी को बताइए क्या बोल रहे हैं, नहीं आता था। तो उसने कॉल किया था, वो तो पढ़े लिखे थे भाई, अच्छे घर से थे भाई, हम भी अच्छे घर से थे, पर आश्रम में आने के बाद वो घर बात तो सब छोड़ दिया था। फिर क्या अच्छा घर, कहाँ घर से समझ में नहीं है, घर वालों ने पढ़ लिखे, बेटा मेरे को तो बाबा जी बनना है वही बात हो गई। तो आया था गुरुजी, मेरे गुरुजी भी साथ में थे उस समय। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैंने अकेला काम किया, एक्सपीरियंस था गुरुजी को, उनके साथ में काम किया, पर मेरे को अच्छा एक शिष्य बन गया था। हाँ भाई, मेरे को हर साथ में लेके जाते थे, केस हम दोनों ने हैंडल किया था। उसके घर में इतना भयंकर बूढ़ा प्रेत बोलते हैं ना, बूढ़ा प्रेत, 50 साल का प्रेत, और ताकतवर इतना कि अगर यहाँ पे मारा ना तो हम तीनों एक साथ वहां से बाहर चले जाएंगे, यहाँ से उठ जाएंगे घर से, गेट से बाहर। इतना ताकतवर बूढ़ा प्रेत, शक्तिशाली प्रेत, शक्तिशाली प्रेत। बड़े से बड़े लोगों को आंखें फट जाती उसके सामने। अगर मैं होता तो मैं भी फट जाता भाई, मैं भी वहां पे मृत्यु हो जाती मेरी भी। फिर अच्छा है मेरे गुरुजी मेरे साथ में थे। कैसे सामना किया फिर आप? बताता हूँ आपको। मैंने नहीं किया, मैं तो काम में था भाई, पर मैंने केस मेरे हाथों से किया है। अच्छा, सोल्व किया मेरे हाथों से। गुरुजी ने मेरे को बताया, बेटा ऐसे ऐसे करना है, तेरे हाथों से कर, तेरा ये केस है, क्योंकि तूने फोन उठाया था, तेरा केस सही। हाँ ठीक है। प्रेत था, आ गए, देखा, उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगा, हरगिज नहीं जाऊंगा। मेरे को 2 साल का यहाँ का बोला है, तो 2 साल में यहाँ तबाह करके जाऊंगा, तबाह करके ही जाऊंगा। एक दिन ये दारू पी रहा था अकेला कमरे में, और मेरे को बोला कि कोई है, मेरे को कोई परेशान करता है या कोई है तो मेरे पास में आके बैठो, और मैंने इसके साथ में दारू पी है, इसे दोस्ती की है मैंने, नहीं जाऊंगा इसको छोड़ के, घर बर्बाद करके जाऊंगा, उसको मार के जाऊंगा, लेके जाऊंगा इसको। अच्छा, गुरुजी ने, तू तो इसका दोस्त है, इसको लेके जाएगा, दोस्त है इसका, भाई जैसे, दोस्त भाई जैसे होते हैं। कि नहीं नहीं, मैं प्रेत बाधा में हूं, मेरे के लिए कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, इसने बुलाया था, नहीं जाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं जाएगा, हम बेटा नहीं जाएगा। फिर भाई बहुत महातांत्रिक पूजा हुई, बहुत अखंड पूजा हुई उनके घर में। हाँ, बहुत सी चीजें देखी, कभी कोई कुर्सियां भाग रही है, कभी मतलब बेड उछल रहा है, पर डरना नहीं है। अपने को यहाँ पूजा करनी है तो पूजा ही करनी है, डरना नहीं है। 5 मेंबर को बुलाया, सामने बैठो, कुछ भी होगा आपके सामने। आपके ऊपर मैं कवच बना रहा हूँ, भैरव कवच, कवच बना दिया उनके ऊपर। आपका कोई बाल भी बांका नहीं, आप दिखाई देगा, आपको खुशी उठ रही है वो दिखाई देगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। देखो आप खाली चुपचाप हवन में ध्यान दो। बहुत भयंकर इनने लगी थी सब उस समय। फिर बाद में परफेक्ट बन गया था मैं, इतने भयंकर प्रेत को देखा था। जब उस लड़के से सामने के, इसको जान से मार दूंगा मैं, चाकू ले ले इसको, जान से मार के दिखा, तेरी औकात नहीं इसको मारने की, तेरी बिल्कुल भी औकात नहीं इसको मारने की, नहीं मार सकता तू।
खाली चाकू हाथ में ले सकता है, इधर नहीं मार सकता। अच्छा। तो वहां पे हुआ, उस प्रेत को जब निकाला तो उसको स्वयं मैंने जैसे आपको देख रहा हूँ वैसे देखा, उस प्रेत जैसे आपको देखा वैसे। उसको वश में कैसे करना है, उसको वश में मैंने किया था। किस तरह से? गुरुजी की जो सिद्धियां दी थी मेरे को, मंत्रों में, उससे जो घेरा बनाया था उसको उससे बाहर निकला था मैं। उस प्रेत को मैंने वश में किया था। और आज के 10 साल पहले, 5 साल, हाँ 7-8 साल पहले मैंने उसको ये चीजें देखी थी ना मैंने, तो उस प्रेत को मैंने वश में किया था। और उस प्रेत को मैंने, हम गुरुजी और हम सोमनाथ गए थे, सोमनाथ से लेके फिर बाद में कामाख्या गए, वहां पे उसको मुक्ति दिलाई थी। अच्छा। और बहुत भयंकर, बहुत खतरनाक प्रेत था, उसको मैंने वहां पे मुक्ति दिलाई थी। तब जाके इन चीजों में बहुत भयंकर सामना हुआ है उन चीजों का। और एक ही बात में वशीकरण क्रिया होती है ना, ये बहुत सी प्रकार की होती है। आजकल लोग बोलते हैं कोई भी बाबा आ गया मार्केट में, ठीक है, मैं वशीकरण कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, इससे कुछ नहीं होता है। वशीकरण समय और साधक के ऊपर होता है। अच्छा। समय और साधक के ऊपर, समय के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर शाम को पूजा करनी है आपको, भगवान की पूजा करते हो शाम को कितने बजे करते हो आप? 6-7 बजे। 6-7 बजे। दोपहर में 3 बजे तो नहीं करते? बिल्कुल। क्यों नहीं करते? समय नहीं है वो। सुबह 6 से 7, 9 बजे तक पूजा कर, 10 बजे तक पूजा कर सकते। बाद में नहीं करते। क्यों नहीं करते? समय नहीं। समय और साधक, पूजा करने वाला साधक आप हो। समय और साधक दोनों अच्छे और हर काम में निपुण होने चाहिए, तब जाके सिद्धियां होती है। और तंत्र वैदिक साधना, मैं गारंटी लेता हूं, मैं किसी भी प्रकार का वशीकरण तंत्र साधना मैं करके दूंगा। जब आपने प्रेत का ही वशीकरण किया है तो आप इंसानों का तो आराम से कर सकते। मैं करके दूंगा, मैं करके दूंगा अगले को। अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और उसको वशीकरण करवाना है तो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है? वो सब कनेक्ट करे मुझसे, जैसे मेरे नंबर है वैसे कनेक्ट करे। पहले बात, अगर वो मुझसे कांटेक्ट करता है तो पहले मुझे वीडियो कॉल करे। ओके। वीडियो कॉल पे बात करे, संतुष्टि पर जो भैया प्रदान होगी उसको, तब मैं आके उसका काम करूंगा। मेरे से काम करवाने के लिए उसको 100% मेरे पे भरोसा होना चाहिए। मेरे को जैसे मेरी माता ने भी भरोसा, उसको 100% भरोसा। जैसे मेरे को मेरे गुरुजी पर भरोसा था कि मेरे गुरुजी मेरे बाल भी बांका नहीं, कौन प्रेत है ये? अरे मैं भी जिस दिन डर जाता तो फिर मैं आज यहाँ नहीं बैठा रहता। कौन प्रेत है ये? मेरे गुरुजी ने क्या बोला, बेटा मैं बैठा हूं ना, डर मत, उससे अंदर तू ही उसमें करेगा इसको, मैं बैठा हूं ना। गाइस, अगर आपको एस्ट्रोलॉजर मुकेश जी से कनेक्ट करना है तो इनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन खोलिए और उस लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन है आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर आप इन्हें पर्सनली डीएम करना चाहते हैं, पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इनके द्वार सभी के लिए ओपन है। तो इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले अपने कुछ 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं कि एआई से एस्ट्रोलॉजी पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, और एआई से जो एस्ट्रोलॉजी लोग देख रहे हैं क्या वो एक्चुअल में करेक्ट है भी या नहीं? अब ये आपको मैं क्या बोलूं, ये तो लोगों की सोच पे निर्भर करता है। एआई, आपने बोला एआई पे निर्भर क्या है? देखिए एआई है, वो आपकी फोटो के साथ कुछ भी कर सकती है, आपकी कुंडली बता देगी वो कभी, पर पूजा पाठ करवाने कहाँ एआई को ढूंढने जाओगे? रोबोट है वो तो। पूजा पाठ घर में करवाओगे? सही आपके घर में जैसे हवन शुद्धिकरण करवाना आपको, एआई थोड़ी ना आएगा। एआई थोड़ी आएगा, एआई नहीं आएगा। आपके घर में सुंदरकांड का पाठ करवाना है, एआई को बोला लो पाठ करवाने के लिए, सही बात आएगा वो? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो दूसरी बात, आपके शादी के फेरे करवाने, रोबोट फेरे करवा देगा? रोबोट फेरे करवाएगा? करवा देगा आपके? आप एआई को मानते हो? बिल्कुल ही पॉसिबल। मेरी नजर में वो बिल्कुल गलत है। ये लोगों को भ्रमित, ये हिंदू धर्म के साथ में क्यों हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, हिंदू धर्म के साथ में ही क्यों हो रहा है? कभी आपने सुना है कि ऑनलाइन नमाज पढ़ी जा रही है? सुना आपने? क्यों हो रहा है? नहीं। कभी सुना आपने? नहीं सुना। हिंदू धर्म के ही पंडित एआई पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि अपने लोगों को सब पागल चूतिया समझ रहे हैं। ये बात मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ ये बात। मैं अघोर तांत्रिक साधक हूं। मैं यहाँ पे आलू उड़ा के, मटकी उड़ा के नहीं दिखा सकता हूँ। वो दिखाते हैं, मैं उनको गलत मानता हूँ, बिल्कुल गलत मानता हूँ। भगवान राम ने कभी अपनी शक्तियां दिखाई थी क्या? नहीं दिखाई। कृष्ण भगवान ने स्वयं बोला मैं भगवान हूँ, ठीक है ना, उन्होंने अपना रूप दिखाया था सब कुछ। भगवान राम ने दिखाई थी क्या? मर्यादा में रहोगे तो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अच्छा, एआई है, एआई पंडित जी है। आप ऑनलाइन सामान खरीदी करते हो, दुकानों से नहीं करते हो सामान खरीदी, दुकानों से सामान खरीदी नहीं करते हो, फिर चंदा मांगने दुकानों पर क्यों जाते हो आप?
आज गणपति विसर्जन है, आज माता रानी का हमने नवरात्रा बिठाया है। अपने मोहल्लों की दुकानें पर जाते हो आप, किराने की दुकानें, बिल्कुल। क्यों जाते हो फिर? सामान तो आप ऑनलाइन लेते हो, उनके पास क्यों जाते हो? संस्कृति आप खुद खराब कर रहे हो। एआई कुछ नहीं है। जब पूजा पाठ करवानी होगी, वैदिक मंत्रों का जाप होगा, वो पंडित ही करेगा, सर्व संपन्न वही करेगा, शादी के फेरे वही कराएगा, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वोच्च है। ये मेरा सवाल का जवाब है आपको, और ये जवाब नहीं है कि हिंदुस्तान की जनता देखेगी और उनके लिए एक सबक है बहुत बड़ा कि एआई कुछ भी नहीं है। इनके ढोंग पकड़ में मत पड़ो आप। मैं क्या बोला, हिंदू धर्म के बारे में क्यों बोलता है एआई? कभी आपने सुना कि आप नमाज तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो? एआई में नमाज पढ़ाई आपका कभी? एआई में हनुमान चालीसा हो जाएगी, एआई में दुर्गा सप्तमी हो जाएगी, में कुछ भी हो जाए, सुंदरकांड भी हो जाए, पर एआई में ये क्यों नहीं होता है? अपनी गलती है, अपने लोगों की गलती है, क्योंकि हम बना बाहर के बीच भरोसा। अच्छा, मंदिर में जाते हैं, लड़कियां छोटे कपड़े पहन के चली जाती है, डिस्को में जाती है अपने हिसाब से कपड़े पहनती है, शादी में जाती है अपने हिसाब से कपड़े पहनती है। द्रौपदी की साड़ी खींची थी कौरवों ने, तब महाभारत हो गई थी। आजकल ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम का ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। आजकल किसी को कपड़े पहना तो महाभारत हो जाती है। पहले कपड़े उतारने पे महाभारत, आजकल पहनाने पे महाभारत हो जाती है। तो अभी इससे जस्ट पहले अपने वशीकरण की बात की थी, तो उसमें एक सवाल मेरा था कि जितने भी अमीर परिवार रहते हैं उनके घरों में ना ये भूत प्रेत वाली समस्याएं नहीं दिखाई देती, लेकिन जितने भी गरीब परिवार के लोग रहते हैं उनके घरों में ये समस्या बहुत ज्यादा दिखाई देती है। अच्छा, क्या ऐसा सच में होता है? क्योंकि काफी सारे बड़े सेलिब्रिटीज है, उनके घर में तो कभी ये सुनने को नहीं मिलता। अच्छा, बड़े सेलिब्रिटी किसका नाम ले रहे हो आप? जैसे शाहरुख खान, सलमान खान। अच्छा, आपके रिलेटिव है वो? कभी सुना ही नहीं है। लेकिन आपके रिलेटिव है वो? बिल्कुल नहीं है। नहीं है। नहीं। आपके घर में क्या हो रहा है? आपकी बीवी आपकी माता से लड़ रही है, आपकी माता जी आपकी बीवी से लड़ रही है, वो किसको पता? मेरे को पता है क्या? वो आपके पड़ोसी को पता है खाली, आपके काका ताऊ है उनको पता है। ठीक है, उनके घर पे क्या हो क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, आप हो या कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से, चाहे मैं भी हूँ, बिल्कुल, हम रात को, जैसे मैं रात में शमशानी क्रिया करता हूँ, रात को जाता हूँ। शाहरुख खान कभी शमशान में जाता है? या शाहरुख खान कहीं पे हर कहीं गली में पेशाब कर देता है? नहीं करता। नहीं करता ना। बिल्कुल, मिडिल क्लास आदमी है, चौराहे पे जा रहा, रात को 12 शराब पी के आ रहा, 12 बजे आ गया, सब कुछ आ गया, वो हर कहीं कुछ भी कर देगा। तो भाई सबको जीने का हक है। कब्रिस्तान गए, शमशान घाट गए आप, और वहां पे उनका, मैंने आपको क्या बोला, समय होता है इंसान का समय होता है, भूत प्रेत का भी समय होता है। अच्छा, अंबानी कभी गया है? अंबानी, आप बोलते हैं ना अंबानी वगैरह, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके घर में भूत रहते हैं, वो भगवान को नहीं मानते। मानते हैं ना, बिल्कुल। शाहरुख खान भी मानता है। अच्छा, शाहरुख खान अल्लाह को नहीं मानता है, वो भगवान का ही रूप है। बिल्कुल, उनको नहीं मानता है वो। हाँ, अगर वो नहीं माने तो मैं मानूं कि भाई वो भगवान को तो मानते ही है। आज वो भी इंसान ही है, आज पैसे वाले बने, पहले एक टाइम पे वो भी स्ट्रगल करते थे, वो भी एक छोटे आदमी थे, आज बड़े बने हैं। तो वो बड़े आदमी बन गए तो भगवान को नहीं मानेंगे। उनके रिलीजन है, जैसे कोई मुसलमान है वो अल्लाह को मानते हैं, हिंदू है वो भगवान को मानते हैं, तो एक ही वो भगवान और अल्लाह एक ही है। ये छोटे बड़े तो केवल बस एक पैसों की वजह से ही छोटा बड़ा, पैसों की वजह से। अब अंबानी है, भगवान है, वो भगवान को मानते हैं। अंबानी को कभी हमने पूजा करते हुए देखा? अडानी को पूजा करते, सब पूजा करते हैं भगवान की। उनके घर पे मक्खी भी आती है, वो सोच समझ के आती है। उनके गार्ड वगैरह पानी की बोतल भी पिलाते, 4 बार चेक करते हैं पानी की बोतल सही के लिए। उन पे क्या बाधा आएगी? बुद्ध बाधा। उनके घर में पूजा पंडित, उनके पर्सनल पंडित होते हैं, पर्सनल डॉक्टर होते हैं, पर्सनल जिम ट्रेनर होते हैं, पर्सनल मतलब सर वगैरह टीचर वगैरह होते हैं। तो पंडित भी उनके पर्सनल होते हैं। उनके ऊपर बाल भी बांका नहीं करने देंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग उनको मानते हैं। और वो चीजें होती है, पर उनको भी पता होती है, पर वो अपना प्रोटेक्शन पहले रखते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो भी कोई भी मान लो, वो इन चीजों में ध्यान नहीं देती, फिर परेशान रहती है। अरे मेरे पास भूत आ गया, तो आएगा ना भाई। अरे कहीं पे गलत काम करोगे तो आएगा। और नेगेटिव का जब सत्य है वहां सत्य भी है, जहां सत्य है वहां सत्य भी है, झूठ है वहां पे सच भी है, भूत है वहां पे भगवान भी है। नेगेटिव नकारात्मक शक्ति है, अच्छा पॉजिटिव शक्ति भी होती है, नेगेटिव शक्ति भी होती है, दोनों शक्तियां होती है, एक नहीं है।
जहां सत्य है वहां सत्य भी है, जहां झूठ है वहां सत्य भी है। कहीं हाँ इतनी बात है, झूठ साबित 2 मिनट में हो सकता है, पर झूठ लंबा नहीं चल सकता। सत्य लंबा चल सकता है, एक दिन सत्य आएगा, सत्य में कहते, सत्य रहेगा हमेशा और आता रहेगा। जब भगवान को पाप बढ़ जाता है, ये कलयुग है, 4,32,000 वर्ष का है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी आपने देखा होगा पुराने जमाने बोलते हैं 12 साल की 13 साल की लड़की नानी बन जाए। अभी ने देखा होगा बच्चा प्रेग्नेंट है, पेट में है, बच्चा पेट में हो, उसके बच्चा पेट में भी है, बच्चा पेट में उसके भी बच्चा पेट में है, जो बच्ची ने जन्म भी नहीं लिया अभी तक उसके भी पेट में बच्चा है। आपने देखा होगा, ऐसा एक मैंने वीडियो देखा था, कैसे हो गया उसके पेट में बच्चा। मतलब ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। हाँ कलयुग सबसे बड़ा, सतयुग में देव देवताओं की पूजा करनी पड़ती, 10,000 15,000 साल 20,20 साल तपस्या करनी पड़ती। कलयुग मात्र एक ऐसा ही जरिया है, भगवान को एक साल में अपन पा सकते हैं, एक साल में भगवान को पा सकते हैं अगर कठोर तपस्या करें। कठोर ये नहीं कि एक टाइम पे तपस्या करो, मन शांत रखो, झूठ मत बोलो, किसी के प्रति दया भावना रखो, भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान आपके साथ में। पाप करोगे तो भगवान मेरे साथ में रहेगा। और इतनी गारंटी मैं लेता हूं, कोई भी इंसान मेरे पास में आएगा शुद्ध भावना से और मेरे से कोई कार्य करवाएगा, उसकी कार्य की में चाहे मंत्र वशीकरण हो, चाहे तंत्र वशीकरण, चाहे यत्र तंत्र साधना, अखंड साधना, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके महागौरी नारायणी नमोस्तुते, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती सदा स्वाहा नमोस्तुते, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंत हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये कोई मंत्र मामूली नहीं है। आजकल टीवी बोलते हैं ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं ये मंत्र आज से नहीं है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये तो सोशल मीडिया ये तभी ये बाहर आया है। नारायण तनय नरसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु, पूरा मंत्र भी इसका। ओम नमो हनुमते रुद्र अवतारे सर्व संगारण सर्व रोग हरे सर्व विष्कणे रामदूताय स्वाहा। ये बहुत बड़े मंत्र हैं, ये मंत्र सिद्ध करने जरूरी है, सिद्ध के बिना ये मंत्र कार्य नहीं करे। हनुमान चालीसा है, आप सुबह नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ो, सुबह सुबह रोजाना, शाम को पढ़ो, रोजाना पढ़ो, रोजाना पढ़ो। 40 दिन की गारंटी लेता हूँ, 40 दिन की। कोई भी साधना करो आप, शनि महाराज, हनुमान जी महाराज, दुर्गा सप्तमी का पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो, 40 दिन की गारंटी लेता हूँ। 40 दिन गारंटी नहीं है तो मेरे को यहाँ पे चाटा मार देना आके, मैंने शब्द नहीं सत्य नहीं हो तो मैं बताऊंगा, रेमेडीज बताऊंगा, तांत्रिक विद्या वशीकरण विद्या मैं करूंगा। कोई भी मौलवी, कोई भी तांत्रिक, कोई भी अघोरी मेरे किए हुए को कोई काट दे, मैं उसकी गारंटी लेता हूं मेरी दाढ़ी मूछ बनवा के रखूंगा, आजीवन कभी दाढ़ी मूछ नहीं रखूंगा। मैं जो बोलूंगा रेमेडीज बताऊंगा वो रेमेडीज आपको फॉलो करनी है, और कोई भी बाल भी बांका कर दे, मैं बैठा हूं। इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले आपको ऑडियंस को कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहता हूं कि बेटा आप कहीं भी कुछ भी करो, कोई भी कार्य करो, आप अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार कोई कार्य करो, अपने गुरुजन से आज्ञा का कोई कार्य करो, चाहे घर में आप छोटी सी भी चीज वस्तु लेके आओ, अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार कार्य करो, और अपने हिंदू सत्य सनातन धर्म की संस्कृति को कभी मत भूलो आप लोग। मेरा यहाँ आने का यही जो था, मेरा जो प्रोग्राम था यही था कि मैं दुनिया को सच्चाई दिखाऊं, और झूठ पाखंड के लोगों में विश्वास मत रखो। कोई भी आजकल नया आ जाता है कि मैं हूं तांत्रिक, मैं हूं वशीकरण, तो उसको जांचो परखो। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता है, गूगल पे सर्च करो, वेदों का पठन करो, वेदों का पठन करने के बाद उससे पूछो कि गुरुजी आप सत्य हो कि असत्य हो। इतना ही बोलता हूं, हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है, सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, सर्व धर्म का सम्मान करने वाला सनातन धर्म है। पर्वतों की पूजा करने वाला, सूर्य की पूजा करने वाला, रेत की पूजा करने वाला, पृथ्वी धरती की पूजा करने वाला, नाग की पूजा करने वाला, चूहे की पूजा करने वाला, मोर की पूजा करने वाला सनातन धर्म है। हर एक जीव जंतु की पूजा करने वाला। और आजकल के लोग मांस मच्छी शराब का सेवन करने लग गए, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये हमारे धर्म में बिल्कुल गलत है। और जो करता है उसको ये प्रोत्साहन करो कि बेटा ये चीज गलत है। मैं तो इतने ही आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने धर्म में रहो, अपने धर्म में अडिग रहो, अपने धर्म की सम्मान करो। अगर मैंने कुछ गलत कहा है, मैंने तो गलत बिल्कुल भी नहीं कहा है, अगर गलत कहा है किसी को बुरा लगे तो लगे, पर मैं इतना बोल रहा हूं कि मैंने जो कहा है सत्य कहा है, और सबको सही, समाज को सही दिशा देने के लिए कहा है।
मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है। पर जिस श्री राम जी, आज श्री राम जी को अपन मानते हैं, वो एक मनुष्य जीवन में अवतार लिए थे, आज उनको अपन आदर्श क्यों मानते हैं? क्योंकि वो आदर्श कहलाने लायक थे। श्री कृष्ण जी को आदर्श क्यों मानते हैं? कि उन्होंने रासलीलाएं रची थी, बंसी भी उठाई थी उन्होंने, लास्ट में हथियार भी उठाया था, लास्ट में हथियार भी नहीं उठाया था उन्होंने, फिर भी उन्होंने महाभारत का तख्ता पलट दिया था। ये कहना चाहता हूं, कोई भी भाई बंधु है, अपने धर्म में रहो, सम्मान करो बड़ों का, और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाओ। जय श्री महाकाल भैरवी। जय श्री महाकाल भैरवी। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे विराम करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली एस्ट्रोलॉजर मुकेश जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी सोशल मीडिया डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।